11th के प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपका हिंदी का जो त्रैमासिक पेपर है वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। यदि वास्तव में आपको 80 में से अंक चाहिए तो ये पेपर आप याद कर कर चले जाना। पूरा पेपर आपको यहीं पर समझाने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए सही विकल्प में क्या है, लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम क्या था। क्लियर है, तो उनके जो पिताजी थे उनका नाम था जो दीन दयाल मांगेश्वर, है ना। प्रेमचंद्र जी का मूल नाम क्या था। क्लियर है, उनका जो मूल नाम था गणपत राव राय था। क्लियर है। मीरा के आराध्य प्रभु है, तो सभी को पता है कि श्री कृष्ण जो थे वो मीरा के आराध्य प्रभु थे। क्लियर है। कवि ने ईश्वर को कितने रूपों में माने हैं या मानते हैं। क्लियर, तो एक ही रूप है ईश्वर का, वही क्या है, पांचवा क्या है, मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया था। ईश्वर के रूप में, पति के रूप में, सखा के रूप में और आराध्य के रूप में। तो आपके जो पति के रूप में उन्होंने क्या किया था, इन्हें स्वरूप किया था, स्वीकार किया था, है ना। महाकाव्य में स्वर्गों की संख्या होती है, एक होती है, 4 से कम होती है, 8 से अधिक होती है, 4 से अधिक, तो 8 से अधिक। क्लियर है। रिक्त स्थान देखेंगे, भारतीय गायिकाओं में देश को बेजोड़ गायिका कहा जाता है, तो लता मंगेशकर को क्या कहा जाता है, गायक कहा जाता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं, तो अर्थ की दृष्टि से आपके कितने होंगे, 6, है ना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को कहते हैं तो अलंकार कहा जाता है। क्लियर है। मनु भंडारी द्वारा रचित पट कथा एक बहुचर्चित डेडेस है, तो टीवी साधारण धारावाही। क्लियर है, तो टीवी धारावाही कहा जाएगा, है ना। छायावाद के प्रमुख स्तंभ है, तो आपके 4 प्रमुख स्तंभ है। क्लियर, कितना आ जाएंगे, 4, यहाँ पर लिख दिया। क्लियर। कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता डेडेस मानी है, तो एक ही सत्ता मानी हुई है। क्लियर है। यहाँ पर साइड में आपके वो भी आंसर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। सही जोड़ी देखिएगा। मीरा के प्रभु है, तो मीरा के प्रभु कौन है, गिरधर नागर है भैया, तो पहला आपका आ जाएगा। दूसरा है कुल की हानि, तो कुल की हानि मतलब परिवार की मर्यादा। जब कुल यानी परिवार है, तो जब परिवार की हानि होगी तो क्या होगा, कुल की जो मर्यादा है परिवार की वो खत्म होगी, मतलब कम होगी। क्लियर, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये है ना। द्विवेदी युग के प्रवर्तक है, तो आपको पता है जयशंकर प्रसाद है। क्लियर है। अब यहाँ पर आप जयशंकर प्रसाद की जगह द्विवेदी युग के जो प्रवर्तक है वो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्या आ जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्लियर है। और कुंडलिया छंद है, तो आपकी कुंडलिया छंद में 24 मात्राएं होती है, ये आपका चौथा। पांचवा है रस के अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं, ये आपका पांचवा। और छठा है जलद यानी कमल। क्लियर है, आ गई बात समझ में। और यहाँ पर जैसे हम पेज पर लेते हैं अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा साथ साथ। और जैसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं, देखो भले टाइम लग जाएगा पर अच्छे से आपको पूरा पेपर समझ में आना चाहिए। क्लियर है। पालर पानी और पताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है, तो क्लियर है कौन सा है, तो रेजानी पानी। क्लियर है, क्या आ जाएगा, रेजानी और पानी। क्लियर है, आई बात समझ में आपकी यहाँ पर। क्लियर है, यहाँ तक आ गया। दूसरा है छंद के कितने प्रकार होते हैं, तो छंद के 2 प्रकार होते हैं, एक तो वार्णिक और एक मात्रिक छंद। क्लियर है। रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं, अंग पूछा है। क्लियर है, तो अंग होते 4। क्लियर है। और जनसंचार के कोई 3 माध्यम लिखिए, तो एक तो आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्में, समाचार पत्र। क्लियर है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि आकाश, जो आपके एक वाक्य के बचे हुए थे मैंने लिख लिया, थोड़े बड़े हैं, देखिएगा क्या है कि जनसंचार के कोई 3 माध्यम, तो आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्में, समाचार पत्र। क्लियर है। शब्द युग्म का क्या है, मतलब शब्द युग का नाम क्या है, तो सुनने में समान, मतलब सुनने में तो समान रहेंगे परंतु भिन्न में अर्थ वाले शब्द, है ना। मोहन के गुरु का नाम था तो मास्टर त्रिलोक सिंह
क्लियर, किसका नाम था? मोहन के गुरु का नाम। सत्यासत्य देखिएगा, जो आपके बीजक सूरदास जी की रचना है, तो बिल्कुल ये गलत बात है, मतलब असत्य है। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ है, तो ये बात सत्य है। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1949 में हुई थी, तो ये बात बिल्कुल सत्य रहने वाली है ना। सभी चीजें आपको ऑल टोटल इस पर मिलने वाली है। क्लियर है। भागीरथ, मंदाकिनी, सुरसरी इत्यादि शब्द गंगा के पर्यायवाची है, तो ये भी बिल्कुल सत्य रहने वाला है ना। राय के प्रकाशर 4 है। क्लियर है, तो ये भी आपका सत्य है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले रस को क्या कहते हैं? सॉरी, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले रस कहलाते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये अलंकार कहलाते हैं। और यहाँ पर रस के प्रकार पूछा है। क्लियर है, तो रस के प्रकार 4 है, तो बिल्कुल सत्य बात है ना। यहाँ से आपका छठा, मीरा श्री कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? क्लियर, 2-2 नंबर के सूर्य उदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है ना। सभी चीजें आपको मिलेगी। भक्ति काल की 2 विशेषता सभी आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी व्याकरण की क्लास 10th के नाम पर। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके डले हुए हैं। वीरगाथा काल की विशेषता भी है, कहानी के तत्व भी है, और यहाँ पर जनसंचार माध्यम किस प्रकार, मतलब अधिकतर छंद की परिभाषा, अलंकार, वाक्य को शुद्ध करना, शब्द शक्ति, है ना। पूरी अधिकतर चीजें आपको वहां से मिल जाएगी क्लास 10th के लिए। क्लियर है। अब ये 11th का है, तो वहीं से व्याकरण भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, मैंने डाल रखा है। क्लियर है। ये आपके यहाँ से 3-3 नंबर के आ जाएंगे। प्रेमचंद्र या शेखर जोशी का आप यहाँ पर साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं, ये भी आपको मिल जाएगा। क्लियर है। कबीर व मीराबाई का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु पर आपको रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान 3 नंबर में करना है। क्लियर है। ये आपटित गद्यांश को आपको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर इसमें से लिखना है, चाहो तो आप अथवा भी कर सकते हो। क्लियर। क्वालिटी लो हो तो बढ़ा लीजिएगा। और यदि कोई और सब्जेक्ट का पेपर, सारे सब्जेक्ट के पेपर आ चुके हैं, यदि टाइम जैसे मिलता जाएगा मैं सारे पेपर आपके कंप्लीट करा दूंगा। क्लियर है। यहाँ ये 11th का था। क्लियर है। यदि आपका भाई 9th 10th और 11th 12th में है, तो उनके भी पेपर डालेंगे, तो फटाफट उन्हें भी चैनल की लिंक जरूर पहुंचाएगा। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। और अभी तक आपने खुद ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।